माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर क्लास 9th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। आई टोल्ड यू इन द वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 11 आई विल एक्सप्लेन और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन मानता हूं बच्चों कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन में 11 को समझ लिया, समझ जा पूरा चैप्टर क्लियर हो गया उसके लिए। क्लियर। अब क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, देख के डरने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, बड़े प्यार से लेकर चलेंगे हम लोग। राइट सर। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बेटा अच्छी तरीके से हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव। सबसे पहले गिवन क्या है उसको देख के चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज गिवन कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE। दूसरी इंफॉर्मेशन कि BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। वी हैव टू इंफॉर्मेशंस। vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. Show that। मैंने show that लिख दिया। अगर हालांकि मैं क्या करता हूं हमेशा इस क्वेश्चन के अंदर आई नेवर राइट कि व्हाट वी हैव टू शो। बाद में अपना पता चलता है कि हमें क्या चीज शो करनी थी। ठीक। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो तरीका। बट चलिए फिलहाल एक बार देख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन गिवन है। कहा दो ट्राइंगल्स, एक तो A B C, दूसरा D E F। इसके तीनों वर्टिसेस A को ज्वाइन किया D से बच्चों, C को ज्वाइन किया F से और B को ज्वाइन किया E से। पहली चीज तो ये मिली। दूसरी चीज जो गिवन है AB इज इक्वल टू DE। सर AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल DE। तो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं क्वेश्चन की, इसे बाद में देख के चलेंगे हम लोग। राइट। तो लेट अस स्टार्ट चिल्ड्रन। सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। वी हैव ओनली टू इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ये और सेकेंड नंबर पास ये वाली इंफॉर्मेशन। तो पहले मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करूंगा बच्चों, इसका यूज करेंगे पहले। तो देखो बड़े प्यार से, सिंस AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये आपको गिवन है। अब सोच के बताओ यार, क्या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इफ टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो फिगर क्या बनेगी वो? AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, फिगर बिकम्स ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम कौन सा बन गया हमारा? ABED इज अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर ABED इज अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल इंफॉर्मेशन गिवन, वही आंसर मिला। तो आपको पहला पार्ट ये मिल गया सर। उसने कहा शो दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम। आई गॉट इट। और अगर ABED एक पैरेललोग्राम है, इफ ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी जो बाकी दो साइड्स हैं वो भी इक्वल पैरेलल होनी चाहिए। बाकी दो साइड्स कौन सी? AD और दूसरी कौन सी? BE। सो देयरफॉर AD is equal to BE and AD is parallel to BE. What reason will be given बच्चों? Opposite sides of a parallelogram This is very important to mention. इसको मैं लॉक करूंगा और इस पर मेंशन करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल प्यार से इंफॉर्मेशन मिल गई आपकी। अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगली इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? दूसरा क्या लिखा है उसने, यहां पे ध्यान देना, ये गिवन है। अब मैं इसका यूज करने जा रहा हूं। मैं सेकंड में लिखा माय डियर चिल्ड्रन, सिंस BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। आइडिया आपको मिल गया होगा। टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। BC कहां पर है? ये रहा। EF ये रहा।
तो BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फिगर क्या बन गई? पैरेललोग्राम। कौन सा? BCFE इज अ पैरेललोग्राम। नेमिंग कैसे कर देना, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर BEFC is a parallelogram. क्लियर? अब देखो ये शो करना आपको क्वाड्रिलेटरल BEFC is a parallelogram। पहला पार्ट मैंने आपके लिए ये प्रूव कर दिया बच्चों। सेकंड BEFC is a parallelogram, BEFC is a parallelogram, ये मैंने शो कर दिया। अब ध्यान देना, अगर BEFC एक पैरेललोग्राम है, इफ BEFC इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी भी जो बाकी दो साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल होंगी। बाकी दो में कौन सी बची? BE एंड CF, यानी रिमेनिंग टू साइड्स विल बी इक्वल एंड पैरेलल। तो BE इज इक्वल टू CF एंड BE इज पैरेलल टू CF। तो यहां लिख के चलेंगे, सो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF एंड प्यारे बच्चों BE इज पैरेलल टू CF। यहां पर रीजन मेंशन करो, क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये मेंशन कर दिया मैंने। इसको भी लॉक करो और इस पर डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब ध्यान दो सब बच्चे, फर्स्ट और सेकंड के अंदर कोई चीज सेम आ रही होगी। कैसे पता है? पहले मैं इक्वल साइड्स को पढ़ूंगा मैं। कैसे? AD इज इक्वल टू BE एंड BE इज इक्वल टू CF। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। इसमें सेम क्या है? BE सेम आ रहा है, हटा दो उसको। क्या बचा? AD इज इक्वल टू CF। तो यहां पर ऐसे लिख के चलेंगे हम लोग कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा बेटा? AD इज इक्वल टू BE, BE इज इक्वल टू CF। सेम वाले पोर्शन को रिमूव कर दो, क्या बचा? AD इज इक्वल टू CF। ये लिखा मैंने AD इज इक्वल टू CF एंड अब यहां जाओ, AD इज पैरेलल टू BE और BE इज पैरेलल टू CF। टू साइड्स आर पैरेलल टू द सेम साइड, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पर भी सेम काम करोगे। अगर BE को मैं यहां से हटाता हूं तो क्या मिलेगा? AD इज पैरेलल टू CF। AD इज पैरेलल टू CF। क्लियर? AD इज इक्वल टू BE, BE इज इक्वल टू CF। भाई AD BE के बराबर, BE CF के बराबर, तो इसका मतलब AD और CF दोनों बराबर। ऐसे ही AD इज पैरेलल टू BE और BE इज पैरेलल टू CF, तो उसका मतलब AD और CF विल बी पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? तो ये सब लोग ध्यान रख के चलना। अब लास्ट की लाइन को दोबारा पढ़ो ध्यान से अच्छे तरीके से। लास्ट की लाइन क्या कहता है? AD इज इक्वल टू CF और AD इज पैरेलल टू CF। डायग्राम में देखो फिर वो चीज पहले वाली आ रही है कि टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर दो साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हैं, AD इज इक्वल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF, देयरफॉर क्या बन गया? ये भी वही बना जो पहले वाले बने हुए हैं। देयरफॉर नेमिंग जैसे मन करे, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो मैं लिख के चलाऊं ACFD, देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये बना तुम्हारा पैरेललोग्राम। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी भी बाकी दो साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। तो भैया इसकी बाकी दो साइड्स कौन सी बची? हमने कौन सी यूज कर चुके हैं हम लोग? AD और CF वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। तो AD एंड CF ये दो साइड्स को हम यूज कर चुके हैं। तो कौन सी बची? ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF एंड AC इज पैरेलल टू DF। What reason will be given? Same पहले वाला, opposite sides of a parallelogram। ध्यान से देखो, हमें 6 चीजें शो करनी है
1 2 3 4 5 सॉरी 5 and 6 हम कितना शो कर चुके हैं? ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram already shown. BEFC is a parallelogram. BEFC is a parallelogram. ये हमने प्रूव कर दिया. सेकंड चीज. थर्ड कहता है AD is parallel to CF and AD is equal to CF. कहां भाई AD? AD is equal to CF. AD is parallel to CF. ये भी हमने शो कर दिया. ये लो जी. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमसे कि शो करो ACFD इज अ पैरेललोग्राम. तो ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ये भी प्रूव कर दिया हमने. पांचवा पॉइंट AC इज इक्वल टू DF. AC इज इक्वल टू DF, ये भी हमने शो कर दिया. क्या बचा? कहता है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DF. यार 5 चीज मैंने शो कर दी, छठी तुम भी तो कर सकते हो. पर चलो फिलहाल मैं कर ही दे रहा हूं आपके लिए भी. सारे पॉइंट्स यहां पर ऑलरेडी आपके लिए मौजूद हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है. देखो कैसे उसका ट्राइंगल ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट शो करना है. ABC और DEF आर टू बी शोन एज कॉन्ग्रुएंट. तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं ऊपर से देखो. सबसे पहले AB इज इक्वल टू DE. बच्चों AB इज इक्वल टू DE गिवन. BC इज इक्वल टू EF. BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन. तीसरा पॉइंट ये रहा AC इज इक्वल टू DF प्रूव्ड अबव. तो भाई S बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. कर देता हूं चलो. इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, नंबर 1 बाय डियर चिल्ड्रन, AB इज इक्वल टू DE. AB इज इक्वल टू DE, दैट इज गिवन ऑन द टॉप. इसका रीजन मेंशन करो गिवन. नंबर 2 सेकंड पॉइंट क्या लेके चलेंगे? सेकंड ये लिखा BC इज इक्वल टू क्या बेटा? EF. BC इज इक्वल टू EF. तो सेकंड पॉइंट लिख के चलो BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन हो गया. तीसरा पॉइंट, तीसरा ऑलरेडी ये लिखा हुआ AC इज इक्वल टू DF. AC का AC इज इक्वल टू DF. इस पर 3 डैश लगा दो बच्चों, क्लियर आपके लिए अलग अलग हो जाएंगे. तीसरा पॉइंट AC इज इक्वल टू क्या बच्चों? DF. इसका रीजन लिखो प्रूव्ड अबव. ये लीजिए प्रूव्ड अबव. तीनों साइड्स मिल गई. तो इट मींस के बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विच वन? DEF. बाय विच प्रॉपर्टी? S प्रॉपर्टी. क्लियर? क्वेश्चन लेंदी है. लेंदी मीन्स यानी कि पॉइंट ज्यादा शो करने हैं. अदरवाइज आप वर्किंग देख के चलो, बिल्कुल बच्चों वाली वर्किंग, कहीं कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं पड़ने की. एक बार इस क्वेश्चन को बिना देखे फिर ट्राई करना. क्लियर? अगर आप बिना देखे ट्राई करेंगे क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. और एक चीज ध्यान देना, कहीं पर भी आपको चीज मिले, जैसे उसने कहा कि AD इज इक्वल टू B, तो आई हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. बहुत से बच्चे लिखते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. कोई जरूरत नहीं लिखने की बिल्कुल भी. क्यों? हम ऑलरेडी इक्वल यहां लिख चुके हैं. इस प्रॉपर्टी का यूज मैंने 3 बार करा है, 1 2 एंड 3. जितना ज्यादा प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज आपको उतनी अच्छी याद होंगी. क्लियर चिल्ड्रन? सो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बच्चों. सो तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों.